वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कैम लवर। सो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 02 ऑफ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर बेसिक फिजिक्स। तो आज के कंसेप्ट में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ पैराबोला, दैट्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज द जनरल फार्मूला, जनरल इक्वेशन फॉर पैराबोला ग्राफ्स। इसमें हम यूजुअली ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, मोस्टली ट्रिक्स डिस्कस करेंगे which will have an application in physics, जिनका फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, है ना। हम यहाँ पे मैथ्स पे नहीं जाएंगे, ज्यादातर अब एप्लीकेशन देखेंगे कि इस वाली जनरल इक्वेशन को, पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन है, इसको आखिर हम फिजिक्स में कैसे यूटिलाइज करेंगे, कहाँ किस किस जगह पे यूटिलाइज करेंगे, और हमें कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराबोला कंसेप्ट आएंगे, है ना। फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस हैं जिन पे हम पैराबोला ग्राफ का कंसेप्ट लगा सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, दैट इज पैराबोला, जनरल इक्वेशन फॉर पैराबोला एंड इट्स एप्लीकेशन इन फिजिक्स। तो देखो, अगर हम पैराबोला ग्राफ का जो कंसेप्ट है, अगर इसका डिस्कशन करेंगे ना, तो पैराबोला के लिए हमारे पास जनरल इक्वेशन आती है। जनरल इक्वेशन इसके लिए जो है, जनरल इक्वेशन, तो इसके लिए जनरल इक्वेशन जो है दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब देखो, मैथ्स में ये जो 4a यहाँ पे है ना, ये इक्वेशन हमें फिजिक्स में यहाँ पे इसकी नीड नहीं पड़ेगी। ये आपके पास ये जो 4a है, इट इज सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। ये जो मैथ्स में है, इसका डिस्कशन मैथ्स में ही होगा। यहाँ पे फिजिक्स में हमें किस चीज की नीड पड़ेगी, दैट इज दिस y स्क्वायर एंड दैट इज दिस x। इन दो चीजों की नीड पड़ेगी, मतलब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन y स्क्वायर एंड x, तो हम इन दो चीजों पे फोकस करेंगे, दैट्स y स्क्वायर एंड x। अगर थोड़ा सा और जानेंगे यहाँ पे y स्क्वायर और x के बारे में, तो अगर हम देखेंगे ये जो हमारा x है ना, इस इक्वेशन में x ये हमारा है, ये जो x हमारा है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और जिस y इज, ये जो y होता है ना, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस चीज का मतलब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ y जो है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। फॉर एग्जांपल, अगर आप x को यहाँ पे 1 रखोगे, देन द वैल्यू ऑफ y विल चेंज। 2 रखोगे, वैल्यू ऑफ y विल चेंज। 3 रखोगे, मतलब जो भी वैल्यू ऑफ x है ये इंडिपेंडेंट है, बट जो वैल्यू ऑफ y है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये x पे डिपेंड करेगा। अब जैसे कि मैंने बोला, फिजिक्स में हमें इस चीज की नीड पड़ेगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। हम यहाँ पे 4a का कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, ये मैथ्स में जाके हमें पढ़ना है, वो चीज हमें फिजिक्स में नीड नहीं पड़ेगी, है ना। तो देखो, इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। मतलब हमारे पास जो इक्वेशन आई, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे एक चीज हमें मतलब देखनी पड़ेगी, क्या, कि y का जो पावर है, यहाँ पे अगर मैं पावर की बात करूंगा, y का जो पावर है, इसका पावर है 2। अगर मैं पावर की बात करूंगा, y का पावर है 2, और यहाँ पे x के पावर की बात करूंगा, x का पावर है यहाँ पे 1। अब मैं ये पावर की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही हमारे पास ट्रिक बनेगी। ये जो पावर का कंसेप्ट है ना, यहाँ पे जो मैं पावर बता रहा हूँ, ये हमारे पास ट्रिक बनेगी, दिस विल बी द ट्रिक, ये ट्रिक हम यूज करेंगे, है ना। तो देखो, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन आती है, दैट्स y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम यूटिलाइज करेंगे। अब इससे पहले मैं आपको बताऊंगा पैराबोला ग्राफ क्या होता है, फिर इस इक्वेशन की हेल्प से हम देखेंगे कि नेचर ऑफ द ग्राफ क्या होता है। पैराबोला का मतलब ये है कि आपके पास जो ग्राफ आएगा, लेट अस से यहाँ पे हमारा y एक्सिस है और यहाँ पे हमारा x एक्सिस है ना। अब देखो, यहाँ पे हम x एक्सिस और y एक्सिस का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब पैराबोला कैसा होता है, पैराबोला या तो आपका ऐसा ग्राफ होता है, इस तरह, मतलब खुला हुआ होगा, इस तरफ खुला हुआ होगा। पैराबोला इज लाइक दिस, मतलब ग्राफ इस तरफ खुला हुआ होगा, दिस मतलब ग्राफ ओपन होता है, यहाँ से ग्राफ ओपन होता है, यहाँ से ग्राफ ओपन होता है। नाउ इट कैन ओपन लाइक दिस, और ये हमारा पैराबोला ग्राफ ऐसे भी ओपन हो सकता है। ये हमारा पैराबोला ग्राफ जो है, इट कैन ओपन लाइक दिस, ऐसे भी ओपन हो सकता है, और इट कैन ओपन लाइक दिस। नाउ द क्वेश्चन इज, हम कब कहेंगे कि हमारा पैराबोला ऐसे ओपन हो रहा है और हमारा पैराबोला ऐसे ओपन हो रहा है, ऐसे ओपन हो रहा है, या इस तरह से ओपन हो रहा है। इसके लिए हम ट्रिक यूज करेंगे, ये जो मैंने पावर बोला ना, यही बस ट्रिक है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जिस साइड पावर 1 होगा, जिस साइड पावर 1 होगा, उसी साइड पैराबोला हमारा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y का पावर क्या है, y का पावर 2 है, x का पावर क्या है, x का पावर 1 है।
तो अगर मैं यहाँ पे पैराबोला बनाऊंगा, ये किस साइड ओपन हो जाएगा? जिस साइड पावर कम है। तो एक्स के साइड पावर कम है, तो हमारा पैराबोला बनेगा लाइक दिस। ये हमारा पैराबोला बनेगा। मतलब हमारा पैराबोला इस तरफ खुल गया। तो यहाँ पे इस ट्रिक को लिख सकते हैं कि पैराबोला ग्राफ जो है, इट ओपन्स ऑन दैट साइड ऑन विच इट ओपन्स ऑन दैट साइड जिस साइड हमारा जो पावर है दैट इज 1। तो यहाँ पे इस ट्रिक को लिख सकते हैं। बस ये ट्रिक याद रखती है, सारी क्वेश्चन हो जाएंगे। कि पैराबोला जो है, पैराबोला का जो ग्राफ का जो नेचर है, पैराबोला ये ओपन हो रहा है, इट ओपन्स ऑन दैट साइड, ऑन द साइड, ऑन द साइड which has one power, which has one power, which has one power। अब ये क्या बात हुई, इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। which has one power मतलब जिस साइड आपका 1 पावर होगा वहां पे ग्राफ ओपन होगा, है ना। तो इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे और इक्वेशंस लेके, है ना। तो इस चीज को और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। पहले देखेंगे फिजिक्स में कहाँ कहाँ हम यूटिलाइज कर सकेंगे। हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अगर यहाँ पे ये रेजिस्टर और टाइम, ये जो चीज है ना, अगर हम इनको कांस्टेंट रखेंगे तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर। मतलब व्हाट इज दिस टाइप ऑफ इक्वेशन? ये हमारा y है और ये हमारा x स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे हम ग्राफ बना सकते हैं बिटवीन y एंड x। और ये ग्राफ अगर मैं इस इक्वेशन को देखूंगा, आई कैन श्योरली से ये जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की जो इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा बिटवीन हीटिंग इफेक्ट एंड करंट, दैट विल हैव द नेचर ऑफ पैराबोला। वहां पे कौन सा ग्राफ बनेगा? पैराबोला। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे h और i का ग्राफ बनाऊंगा, ये मेरा h है और ये मेरा i है। h यहाँ पे आया बिकॉज ये y एक्सिस पे है, i यहाँ पे आया बिकॉज ये x एक्सिस पे। अब देखो, इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। जहां पावर कम है वहां की ओर हमारा पैराबोला ओपन हो जाएगा। मतलब हमारा पैराबोला जो ओपन हो जाएगा दैट विल बी लाइक दिस। पैराबोला विल ओपन लाइक दिस, है ना। अब बात करते हैं फिजिक्स में और कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। हम यूज कर सकते हैं पावर की इक्वेशन में, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये हमारे पास पावर की एक जनरल इक्वेशन है ना। तो अगर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को फिक्स्ड लेंगे, सो P विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर। तो यहाँ पे इस चीज को और हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, कि ये हमारा एक्स स्क्वायर है, ये वाई है। यू कैन राइट इट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस चीज को मैं वाई लूंगा, ये मेरा वाई है और ये मेरा क्या रहेगा, ये मेरा एक्स स्क्वायर है ना। अगर मैं अब यहाँ पे पावर वर्सेस करंट ग्राफ बनाऊंगा, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। वाई एक्सिस पे मैं पावर लूंगा और एक्स एक्सिस पे मैं यहाँ पे करंट लूंगा, है ना। अब देखो ग्राफ कैसा बनेगा, वाई एक्सिस की ओर ये ग्राफ खुलेगा। अब वाई एक्सिस में दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आएंगे, या तो ये नीचे की साइड खुलेगा मतलब लाइक दिस, या ऊपर की साइड। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये साइन पे डिपेंड करेगा। सिंस ये जो हमारा वाई पे कंपोनेंट है दैट इज पी, पावर जो है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब जो हमारा नेचर ऑफ ग्राफ रहेगा दैट विल बी दिस। ये हमारा नेचर ऑफ ग्राफ रहेगा, है ना। मतलब बहुत इजी कंसेप्ट है ना यहाँ तक। इसी तरह हम इसको यूज कर सकते हैं काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन आते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसे अब हमको याद है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना। सपोज अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर एस से स्टार्ट होता है देन यू इज इक्वल टू जीरो। यही कंडीशन कब आती है फिजिक्स में? इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है तो क्या होगा? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तब क्या होगा? तब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। इफ दिस इज जीरो, जीरो इंटू समथिंग दैट इज इक्वल टू जीरो। सो ये इक्वेशन क्या बनेगी? एस इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये बनेगी हमारे पास इक्वेशन। अब देखो ये चीज कांस्टेंट है, इसको हमें नहीं देखना है, हमें एस और टी को देखना है। मतलब इस दिस विल बिकम इक्वेशन ऑफ द टाइप, और आई कैन राइट इट एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको मैं कांस्टेंट लिखूंगा, सम कांस्टेंट, लेट अस से the constant is r, या let us say the constant is k। ये कोई constant है which is equal to one half of a। अब देखो s का पावर 1 है, यहाँ पे अगर ग्राफ बनाएंगे what will be the nature of the graph? ग्राफ किस किस के बीच में आएगा? हमारे s के बीच में, that is displacement, और हमारे टाइम के बीच में, मतलब ये हमारा y है, ये हमारा x है। इसको x मानो, इसको y मानो, एक ही बात है। मतलब ये हमारा x है और x एक्सिस पे हमारा टाइम। अब इसका ग्राफ अगर देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का पावर 1 है तो डिस्प्लेसमेंट की ओर हमारा क्या पैराबोला खुल जाएगा। तो मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी दिस टाइप ऑफ ग्राफ। अब एग्जाम में आपको ये ग्राफ इतना नहीं दिया गया होगा। आपको पता है कि टाइम जो होता है, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। इस साइड आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा। आई कैन राइट इट लाइक दिस। इसके लिए मैं
लेट मी टेक अ डिफरेंट इंक। सो ये जो साइड है ये नेगेटिव है, ये जो साइड है ये नेगेटिव है। आई मार्क द नेगेटिव साइड बाय रेड। तो मतलब टाइम जो है, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर टाइम नेगेटिव होता ना, तो मैं भी आज क्लास 11th में वापस आता, क्लास 12th में वापस आता फिजिक्स पढ़ने, है ना। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। सो इन टाइप ऑफ ग्राफ्स में हमें एग्जाम में क्या देखने को मिलेगा, ये वाला साइड जो है ये दिखाई नहीं देगा, मतलब इतना टाइप ऑफ ग्राफ होगा। अब यहीं पे एक और चीज बताऊंगा, पहले मतलब धीरे धीरे करके, थोड़े थोड़े करके मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, है ना। चलो एक और चीज यहीं पे बताऊंगा। क्या बताएंगे, एक और चीज यहीं पे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर। If a body does not start from the rest, let us say कि ये जो body है it does not start from the rest, उसका मतलब u का कुछ वैल्यू होगा। Let us say a body travels with an initial velocity of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब इसका क्या है वैल्यू 2 मीटर, और टाइम का कुछ वैल्यू होगा। उस टाइम अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ विल बी लाइक दिस। देखो यहाँ पे भी s और t के बीच में ग्राफ बनाना है, मतलब s इक्वल टू टी स्क्वायर। s को कहाँ लेंगे, y एक्सिस पे, t को कहाँ लेंगे, x एक्सिस पे, यहाँ पे t लेंगे। अब देखो यहाँ पे नेचर ऑफ ग्राफ क्या बनेगा, फिर से ग्राफ बनेगा क्या, पैराबोला। किसकी तरफ ओपन हो जाएगा, जहां पावर 1 है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट तरफ। अब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मतलब हम इस साइड बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इसका भी वैल्यू दिया गया है, इसलिए जो हमारा ग्राफ है थोड़ा सा नीचे आएगा। सो दिस इज द टाइप ऑफ द ग्राफ। इसका मतलब ये है, हमने दो बातें यहाँ बाय ट्रिक सीखी, क्या कि अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज जीरो, मतलब इफ दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो, तब जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से होगा। एंड इफ दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब जो ग्राफ होगा वो यहाँ से जाएगा, है ना, वो यहाँ से जाएगा, मतलब कुछ डिस्टेंस के बाद जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा। आई होप कि ये बात सबको क्लियर हुई होगी, है ना। दीज आर सर्टेन टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। इन्हीं इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हैं, एक नया टाइप ऑफ ग्राफ यहाँ पे सीखेंगे। लेट अस से हमारे पास एक्सेलरेशन के बदले रिटार्डेशन है, मतलब s इज इक्वल टू ut minus 1/2 of AT square. Let us say a body starts from rest. Let u is equal to 0. That means the body starts from rest. Then our equation will become s is equal to minus half of AT square. अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है इट इज नेगेटिव साइड, इसका मतलब डिसेलरेशन होता है ना। एक्सेलरेशन मतलब डिसेलरेशन होता है। अब इसको मैंने थोड़ा कुछ कांस्टेंट माना, बिकॉज इसकी मुझे नीड नहीं है, मैथमेटिक्स में इसकी नीड पड़ेगी, यहाँ पे तो इसका कुछ काम नहीं है फिजिक्स में। तो मतलब काम तो है, लेकिन ग्राफ जब हम ग्राफ बनाएंगे तब काम नहीं है, मतलब हम लिखेंगे s इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखने की बात है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन, ये मेरा जो है ना दिस इज ओरिजिन, है ना। तो ओरिजिन से नीचे जो भी थिंग है इट इज नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर जो भी थिंग है इट्स पॉजिटिव, है ना। तो मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाना है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और ये मेरा टाइम है, दिस इज टाइम। इनका ग्राफ बनाना है। अब जो भी हमारा ग्राफ है वो किस कहाँ की ओर, वो कहाँ की ओर खुलेगा, वो जहां पावर कम होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट की ओर खुलेगा, यहाँ पे खुलेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब अगेन कहाँ खुलेगा, ऊपर की साइड खुलेगा, यहाँ पे अगेन ऊपर की साइड खुलेगा, मतलब इस टाइप का ग्राफ आएगा। अगेन यहाँ पे इसी टाइप का ग्राफ आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं, है ना। कुछ और चीजें, लेट अस से एक क्वेश्चन बनाते हैं, लेट अस से विल फ्रेम अ क्वेश्चन। लेट अस से हमारे पास एक रजिस्टर है, ये हमारे पास एक रजिस्टर है। लेट अस से इसकी रेजिस्टेंस जो है दैट इज 5, दैट इज लेट अस से दैट इज 5 ओमेगा, दिस इज द रेजिस्टेंस। और लेट अस से यहाँ पे ये जो रजिस्टर है ये हमें करंट देता है, मतलब यहाँ से एक बल्ब लगा हुआ है, एंड दिस ये जो बल्ब है इट ग्लोज फॉर 4 मिनट्स, ये 4 मिनट्स के लिए ग्लो करता है, दिस इज 4 मिनट्स। The bulb glows for 4 minutes. I'll write it clearly, more clearly. Let us see, ये जो बल्ब है ना, it glows for, ये जो बल्ब है इट ग्लोज फॉर 4 मिनट्स, 4 मिनट का ग्लो शो करता है। ग्लो क्यों हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे करंट पास हो जाएगा, मतलब दिस इज अ सर्किट डायग्राम जो आपने 9th 10th क्लास में पढ़ी है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। तो हमें बताना है यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगी बिकॉज ऑफ दिस बल्ब, ये जो मैंने यहाँ पे बल्ब लगाया था, इसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका नेचर ऑफ ग्राफ कैसा होगा। तो मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज करूंगा, थोड़ा सोचना है कि हीटिंग इफेक्ट किसकी हेल्प से आता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वो इक्वेशन क्या है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। लेट अस से ये हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सी ये इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखो इस इक्वेशन में आर का वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 5 ओमेगा है,
और t का वैल्यू यहाँ पे 4 मिनट्स है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दोनों मैंने कांस्टेंट लिए, 5 एंड 4 दे आर कांस्टेंट वैल्यूज। इसका मतलब वेरिएबल्स यहाँ पे दो ही है, मतलब दो का ग्राफ बनता है h इज इक्वल टू आई स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूंगा, अब एग्जाम में मैं कैसे बताऊंगा इसका ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ कैसे आएगा? देखो इसके लिए क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वेट करना है। ये इक्वेशन है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका पावर 1 है। इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब डायरेक्टली ये पैराबोला होगा, है ना। पैराबोला है तो किस साइड खुलेगा? ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब y एक्सिस पे मेरा क्या है? y एक्सिस पे मेरा h है तो मैं यहाँ पे h लिखूंगा। x एक्सिस पे मेरा करंट है तो मैं यहाँ पे करंट लिखूंगा। अब इसको पैराबोला को खोलना है, या तो ये करंट की जानिब खुलेगा लाइक दिस, या तो ये नीचे की साइड खुलेगा लाइक दिस, या तो ये इस साइड खुलेगा, या तो ये इस साइड खुलेगा। अब देखो कहाँ की ओर खुलेगा? जहां पे पावर कम है। तो y का पावर यहाँ पे 1 है, y के बदले हमारे पास h है, तो h की ओर ये खुलेगा। सो द नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी लाइक दिस, दिस विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ। क्लियर? आई होप कि ये बातें क्लियर हुई। अब पैराबोला के केस में अगर हम बात करेंगे, वी कैन हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द कांसेप्ट ऑफ पैराबोला, है ना। बहुत सारे कांसेप्ट क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं बेस्ड अपॉन द कांसेप्ट ऑफ पैराबोला। तो इसी चीज को पहले हम जानेंगे, फिर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। देखो मेरे पास जनरल इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, या यू कैन राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। एक ही बात है, मतलब दो बातें हो सकती है हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और वी कैन राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये कब लिख सकते हैं? बस इतना याद रखना है कि ये जो x है इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी इक्वेशन को थोड़ा उल्टा करेंगे, यहाँ पे y इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x बनेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। एक ही बात है ना, मतलब एक ही बात है। उल्टा करके लिखो या ऐसे लिखो। ना द क्वेश्चन इज कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स आ सकते हैं इस ग्राफ के। क्या? कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दिस इज फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म ये आ सकता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। इनका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा? हो सकता है हमारी इक्वेशन में माइनस एक्स होगा, हो सकता है हमारी इक्वेशन में प्लस एक्स होगा। तो देखो यहाँ पे वही बात, ये ओरिजिन है, ये सेंटर है, उसको मैं बोल्ड मार्क करूंगा, ये सेंटर है। और यहाँ की जानिब हमारा y क्या है? हमारा y यहाँ की जानिब क्या है? इट्स पॉजिटिव, है ना, ये y पॉजिटिव है। और नीचे क्या y है? नीचे है y नेगेटिव। यहाँ की जानिब x क्या है? पॉजिटिव, और अपोजिट साइड में क्या है? नेगेटिव, है ना। तो ये मेरा यहाँ पे ग्राफ है x और y एक्सिस। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो ये y है, ये मेरा x है। अब देखो यहाँ का पावर 2 है और यहाँ का पावर 1 है। ग्राफ कहाँ की ओर पैराबोला खुलेगा? जहाँ पावर कम है। x की ओर पावर कम है, इसलिए यहाँ पैराबोला खुलेगा। अब ये माइनस x है, इसका मतलब पैराबोला इस तरह खुलेगा, ये बनेगा इसका नेचर ऑफ द ग्राफ, ये हमारा पैराबोला बन गया। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। y का पावर 2 है, ये y है, और ये x है। y का पावर 2 है, x का पावर 1 है ना। y का पावर 2 है, x का पावर 1 है। इसका मतलब ग्राफ ओपन हो जाएगा टुवर्ड्स x, बट x यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ का नेचर जो है वो इस तरह आएगा। इसी चीज को, हाँ, इसी चीज को हम थोड़ा और भी एलाबोरेट करके सीखते हैं। ये मेरा पहला टाइप ऑफ ग्राफ बन गया, ये सेकंड टाइप ऑफ। थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ में इसका बनाऊंगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और फोर्थ बनाऊंगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। अब देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मतलब मैं फिर से यहाँ पे बनाऊंगा एक्स एक्सीस और वाई एक्सीस। ये वाई एक्सीस है, ये एक्स एक्सीस है। अब इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है। अब जो हमारा पैराबोला है वो कहाँ की ओर ओपन हो जाएगा? जहां पावर 1 है, तो मतलब y की ओर ओपन हो जाएगा। अब y का साइन पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव एक्सिस, मतलब इस एक्सिस की ओर ये ओपन हो जाएगा, ये बनेगा हमारा ग्राफ। अगर इस इक्वेशन को देखेंगे तो हमारे पास एक और पैराबोला का ग्राफ बनेगा। इस चीज को देखेंगे, ये हमारा y है और ये हमारा x है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे y का नेगेटिव साइन कहाँ से है? y का नेगेटिव साइन कहाँ से? ये जो ओरिजिन है इसके नीचे y का नेगेटिव साइन है ना। y का नेगेटिव साइन मींस y का पावर 1 भी है यहाँ पे, मतलब जो हमारा पैराबोला है वो ओपन हो जाएगा y की ओर। जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, हमारा ग्राफ विल बी लाइक दिस। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ पैराबोलिक ग्राफ्स दैट आर ऑब्टेन्ड, जो हमें मिलते हैं, है ना। आई होप कि ये बात क्लियर होगी। आई होप एक क्वेश्चन लेते हैं, आई होप कि ये बात क्लियर हो गई है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट अस टेक अ क्वेश्चन। अगर यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई है ना, तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द क्वेश्चन इज
ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखूंगा पहले, मेरे पास एक क्वेश्चन, चलो डायरेक्टली एक क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे ही एक क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन बनाते हैं, जल्दी जल्दी से एक क्वेश्चन बनाते हैं। A car starts from rest. A car starts from rest. तो यहां तक आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज द नेचर ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। जब भी होगा कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, इट मीन्स दैट u इज इक्वल टू 0, है ना। A car starts from the rest and moves with a constant acceleration of and moves with a constant acceleration of with a constant acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको बताना है which st graph among the following will follow, which st graph follows। मैं यहाँ पे 4 st ग्राफ बनाऊंगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये मेरा एक st ग्राफ है, दिस इज द सेकंड। यहाँ पे थर्ड वाला बनाऊंगा और यहाँ पे फोर्थ वाला बनाऊंगा। ये सब क्या है? मेरे st ग्राफ्स, मतलब यहाँ पे s है, यहाँ पे t है, यहाँ पे s है, यहाँ पे t है ना। दिस इज माई s, दिस इज t, दिस इज s, दिस इज t। ये st ग्राफ्स में बना रहा हूँ। तो आपको बताना है कौन सा st ग्राफ करेक्ट है। आपको बताना है कौन सा st ग्राफ करेक्ट है। आपको बताना है कौन सा st ग्राफ करेक्ट है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आंखें बंद करनी है। आपको पता है एक्सेलरेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी ये 0 है, और एक्सेलरेशन भी दिया गया है, एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। जहां और यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है ना। मतलब आपको देखना है कि डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन चीजों को कौन सी इक्वेशन रिलेट करनी है। बस 3 ही बेसिक इक्वेशन है। तो कौन सी इक्वेशन रिलेट करेगी? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो u है इट इज 0, मतलब ये टर्म खत्म हो जाएगी। इसका मतलब s और t का ग्राफ बनाना है। मतलब मैं लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इनका ग्राफ बनाना है। t का पावर 2 है और s का पावर यहाँ पे 1 है। अब खुद ही बताओ कहाँ की ओर हमारा जो पैराबोला है वो ओपन हो जाएगा। वो ओपन हो जाएगा इन, मतलब कि कहाँ की ओर? डिस्प्लेसमेंट की ओर। अब यहाँ पे देखो, दिस इज स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका पैराबोला अगर मैं बनाऊंगा, इस तरह पैराबोला बनेगा, और पैराबोला किसकी ओर ओपन होगा? टी की ओर। टी का पावर 2 है तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे कांस्टेंट है, दिस इज रॉन्ग। अगर इसको देखेंगे तो हमारा पैराबोला ओपन हो गया टुवर्ड्स एस, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। अब ये वाला पार्ट क्यों नहीं दिखाया गया है? बिकॉज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। आई होप कि ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द कंसेप्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ सर्कल्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे सर्कल्स, और अगर टाइम मिला तो हाइपरबोला भी डिस्कस करेंगे। सर्कल्स में हम देखेंगे सरकमफ्रेंस, सर्कल्स में हम देखेंगे पाई का कंसेप्ट, और सर्कल्स में हम देखेंगे जनरल इक्वेशन फॉर द सर्कल्स। जब ये चीज खत्म होगा ना, हाइपरबोला एंड सर्कल्स, उसके बाद हम लॉग पढ़ेंगे, लॉग सिस्टम एंड एंटी लॉग सिस्टम। देन फाइनली हम पहुंचेंगे डिफरेंशिएशन पे, या उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर लेंगे, उसके बाद पूछेंगे कहाँ पे? डिफरेंशिएशन पे, इंटीग्रेशन पे, है ना। तो आज के वीडियो में मैंने यहाँ तक डिस्कस किया। आई होप यू पीपल लाइक द वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियोस, प्लीज डू शेयर विद योर लाउड ऑनर्स। थैंक यू।